आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सकट चौथ का उद्यापन कैसे कर सकते हैं या उज्जमन हम कैसे कर सकते हैं। आप घर पे बुला के उद्यापन कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगी। और अगर आप किसी को घर पे नहीं बुलाना चाहते या आपको ऐसे नहीं मिलती लेडीज वगैरह जो घर आके खाना वगैरह खा के जाएं, तो उस केस में आप किस तरह से उद्यापन करेंगे मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी देने वाली हूँ, आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ। तो देखिए, हम लोग 2 चौथ का मेन व्रत करते हैं, सकट चौथ और करवा चौथ। वैसे तो 24 चौथ होती हैं साल की और 12 चांदन की, 12 अंधेर की, लेकिन 2 चौथ के व्रत हम सभी लोग करते हैं, सकट और करवा चौथ। और इनका ही जो है ना उज्जमन होता है। तो देखिए, वैसे तो आप चाहें तो 2 व्रत करके, 3 व्रत करके भी इसका उद्यापन कर सकते हैं, या कई जगह पे क्या होता है 14 व्रत करने के बाद इसका उद्यापन या उज्जमन किया जाता है। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितने चाहें उतने व्रत करने के बाद इसका उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अच्छा यही रहता है कि आप हो सके तो कम से कम 14-15 व्रत तो करें, उसके बाद ही इसका उज्जमन करें। क्योंकि देखिए, उज्जमन हमेशा ना बड़ी उम्र में जाके किए जाते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि मैम उज्जमन करने के बाद हमें व्रत करने हैं या नहीं करने। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये हमारे सुहाग भाग के बच्चों के व्रत होते हैं ना, ये आपको उज्जमन करने के बाद भी करने होते हैं। आप जब तक कर सकते हैं, जब तक आपको कोई परेशानी नहीं है, तब तक आपको ये व्रत ज़रूर करने चाहिए। तो देखिए, मैंने आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया है। अब देख लेते हैं कि आपको इसका उद्यापन करना कैसे है। तो देखिए, इस तरह से हम 14 जगह पे हमारा तिलकुट ले लेंगे। ये देखिए, ये हम ले लेंगे हमारा तिलकुट। आपको 14 जगह ले लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डेमो वीडियो बनाई है, इसीलिए मैं ये यहाँ पे इस तरीके से दोनों में दिखा रही हूँ। लेकिन आपको ना इस तरीके से नई कटोरी ले लेनी है। तो आप या तो इस तरीके की कटोरी ले सकते हैं, या अगर आप कटोरी ना लेना चाहें तो जो डिब्बियां आती हैं छोटी छोटी ढक्कन वाली, आप वो भी ले सकते हैं। तो उसमें आप ये तिलकुट भर दीजिएगा। और अगर आप कटोरी या डिब्बी नहीं लेना चाहते तो आप भी इसी तरीके से जो है ना ये दोनों में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से भी उज्जमन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ले सकते हैं, आपका सामर्थ्य अच्छा है, तो फिर आप इस तरह की कटोरी या टिफिन, कोई मतलब बर्तन आप जरूर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक साड़ी ले लेनी है। इस तरह से आप एक साड़ी ले लीजिएगा और उसके ऊपर आप एक पैंट शर्ट ले लीजिएगा। तो आपको इस तरीके से एक साड़ी और एक पैंट शर्ट ले लेना है। उसके बाद आपको एक जगह तो सुहाग का सामान ले लेना है। तो देखिए, आप हो सके तो 16 सुहाग की चीज भी दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, जितनी मर्जी से आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे मेहंदी हुई, बिंदी हुई, चूड़ी हुई और सिंदूर हुआ, 2-4 चीज तो आप जरूर दे दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप चुटकी ले लीजिएगा चांदी की। और साथ में अगर हो सके तो आप इस तरीके का देखिए छोटा सा नोजपिन ले लीजिएगा। ये देखिए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता है, ये छोटा सा हम नोजपिन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने चुटकी और नोजपिन ले लिया है। और अगर आप देना चाहें तो आप इसके साथ पंजेब भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ये जो हमने 14 जगह हमने ये तिलकुट लिया है, उसमें से एक हम इन्हीं के साथ रख देंगे। इन्हें हम 14 में ही गिनेंगे, 13 अलग और ये एक पूरा जोड़ा। मतलब एक जनी को तो हम सब कुछ देंगे और बाकी के हम 13 अलग मिनसेंगे। और उसी के साथ आप इसमें दक्षिणा भी रख दीजिएगा। देखिए, हमारे 13 जगह ये हो गए और 14वीं जगह ये हो गई। और देखिए, जो आप 13 जगह मिनसेंगे उसमें आप या तो इस तरीके की साड़ी ले सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरीके की साड़ी ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है इन 13 में। लेकिन अगर आप इस तरह की साड़ी नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इस तरह की एक चुनरी आती है और इसी में देखिए सुहाग का सामान भी ऐसे रखा हुआ आता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह की चुनरी दे सकते हैं। आप 13 ये ले आइए और एक जोड़ा तो हमें ऐसे देना ही है। और बाकी हम एक या तो ये चुनरी कर सकते हैं या तो ये साड़ी कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो फिर आप देखिए इस तरीके के जो ब्लाउज पीस आते हैं ना, आप ये ले सकते हैं। तो अगर आप देखिए साड़ी और चुनरी नहीं करना चाहते तो आप इस तरह के ब्लाउज पीस भी दे सकते हैं। ये देखिए, पर आप जो है ना ब्लाउज पीस जब लेंगे तो उनके रंग देख लीजिएगा, आपको नीला और काला नहीं लेना है। तो आप देखिए इस तरीके से ग्रीन कलर ले सकते हैं, मजेंटा ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं। आप इस तरीके से ब्लाउज पीस भी दे सकते हैं। तो देखिए, एक जगह तो आप सारा सामान देंगे जो मैंने ये दिखा दिया, जिसमें पैंट शर्ट है, साड़ी है, सुहाग का सामान है और चुटकी हुई, हमारी नोजपिन हुआ, दक्षिणा हुई। और जो 13 जगह है वहां आप चाहें तो इस तरीके से देखिए साड़ी दे सकते हैं, चुन्नी दे सकते हैं, या आप चुन्नी की जगह पे शॉल भी दे सकते हैं। शॉल भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
या फिर देखिए आप इस तरीके के ब्लाउज पीस ले सकते हैं। मैंने आपको 3-4 ऑप्शन दिखा दिए हैं और आप इनमें से जो भी लेंगे, चाहे आप ब्लाउज पीस लें, चाहे आप साड़ी लें, तो देखिए आप एक एक ना इस तरीके से मेहंदी और एक एक बिंदी आप इस तरीके से इनके साथ रख दीजिएगा। या तो आप इस तरीके का जो पैकेट बना हुआ आता है वो दे सकते हैं, देखिए इसमें चूड़ी, रोली, मेहंदी ये सब कुछ होता है, या तो आप ऐसा ही दे दीजिए। नहीं तो आप देखिए इस तरीके की एक मेहंदी की कोन और एक बिंदी का पत्ता ये जरूर दे दीजिएगा। तो आप चाहें तो ये दे सकते हैं एक एक ब्लाउज पीस पे रख के, चाहे तो आप फिर इस तरीके से दे सकते हैं। आप ना इसमें इस तरीके से दक्षिणा लगा दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से हम इनमें सब में दक्षिणा लगा देंगे। देखिए हम एक एक जने को ऐसे देंगे, तो 13 तो हम ये बना लेंगे और 14वीं जगह हमें ये देना है। या फिर आप अगर ये नहीं देना चाहते, साड़ी देना चाहते हैं, तो आप साड़ी दें, शॉल दें, कुछ भी दे सकते हैं। या देखिए इस तरीके से, तो देखिए एक एक जगह हम ये इस तरीके से दे देंगे। तो सकट चौथ वाले दिन आप दिन में ही ये सब तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद पहले आपको कथा सुननी है सकट चौथ की, और उसके बाद आपको जो है ना पल्ले में थोड़ा सा जल लेके और इनको इस तरीके से 2 बार फिराना है इसके ऊपर से, और फिर उसके बाद आपको मिनस के इसे जो है ना देना है। देखिए अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है ना इसे देना कैसे है। देखिए अगर आपने अपने घर पे खाने के लिए बुलाया है शाम को कि भाई हमारे घर पे खाना खा लेना, तो आप शाम को खाना खिला दीजिएगा। और उसके बाद जो भी आपने एक एक चीज बनाई होगी, जैसे मान लीजिए ब्लाउज पीस, ये सब चीज ली हमने, और ये हमने ये ली, और पैर छू छू के आप अपने जो भी बड़े रिश्ते होते हैं उन्हें आप एक एक देते रहेंगे। और ये आप अपने किसी नंद को, सास को, जिठानी को, या किसी भी एक जने को देंगे बड़े को, और बाकी 13 जगह आप ले देंगे। और अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने खाने पे नहीं बुलाया है, कि हमने नहीं बुलाया, तो आप कथा सुनने के लिए बुला लें अपने घर पे, कि आपके घर पे आके सब लोग कथा सुन लें। उसके बाद आप कथा सुनने के बाद ये तिलकुट और ये अपना सामान, और साथ में आप या तो रेवड़ी दे दें या कुछ मिठाई दे दें, आप कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि हम कथा सुनने भी नहीं बुला पा रहे, तो आप अपने घर में बैठ के अकेले कथा कर लीजिए, इन सब चीजों को मिनस लीजिए, और उसके बाद आप सबके घर पहुंचा के आ सकते हैं। कई बार देखिए ऐसा होता है कि कुछ लोग घर पे आना पसंद नहीं करते, या लेडीज नहीं मिल पाती हैं, महिलाएं नहीं आ पाती हैं घर पे, तो उस केस में आप मिनस के रख लें। उसके बाद देखिए जो आपके अड़ोसी पड़ोसी ले लेते हैं उन्हें दे दें। उसके बाद जो भी आपके आसपास रिश्तेदार रहते हों, आप जिठानी हो, देवरानी हो, और जो भी सुहागन स्त्रियां होती हैं आप उन्हें दे सकते हैं, बहनों को दे सकते हैं। तो आप रख लीजिए। ये जो तिलकुट वगैरह है ये जल्दी खराब भी नहीं होता, तो आपका अगले दिन चक्कर लगे या एक आध दिन में जैसा भी आपका चक्कर लगे, आप उन्हें ये सामान पकड़ा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी सामान को और भी बढ़ा सकते हैं, आप एक लोटा दे सकते हैं इसके साथ साथ। चाहें तो सभी के साथ सुहाग पिटारी और दे सकते हैं, मतलब 16-16 चीजें सुहाग की और दे दें। या अगर आप ब्लाउज पीस भी ना करना चाहें तो आप रुमाल भी दे सकते हैं। तो देखिए अपना है हिसाब, आप दान को चाहे बढ़ा सकते हैं चाहे घटा सकते हैं, जितना आपसे बन पड़े, जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही सरल तरीका बता दिया है सकट चौथ पे आप कैसे उज्जमन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसकी कथा, कहानी और भी इसी तरह की संक्रांत से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे हैं, जरूर देखिएगा। और चैनल अच्छा लगे, वीडियोस पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिख दें। जय सिया राम।